जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, ये मैं रिंकल आंटी बोल रही हूँ जी, पंजाब से। और मैं अपने सिस्टर के माध्यम से जुड़ी हूँ जी, पिछले साल गुरु जी महाराज जी के साथ। तो मैं आज आपको अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज 21 जुलाई है जी, गुरु पूर्णिमा है आज। गुरु जी महाराज आपको बहुत बहुत बधाई हो ये गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। और आप हमारे गुरु पिता हो, गुरु हो और गुरु पिता भी हो। तो गुरु जी महाराज आप हमें अपने चरणों में लगाए रखना जी। हमें हमारी बाह पकड़े रहना, हमसे कोई गलती ना हो पाए। अगर गलती होती है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए महाराज। गुरु जी, जय गुरु जी। हमसे कुछ गलती हुई तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु का। तो कुछ भूल चूक होगी माफ़ करना। जैसे आप संकेत दे रहे हैं महाराज, वैसे हम करते जा रहे हैं। आप हमें इजी करते जा रहे हैं हमारी जर्नी। तो ऐसे हमारे कष्ट कटवा रहे हैं आप। तो ऐसे ही हमें संकेत देते रहें, अगर सही संकेत देते रहें, क्योंकि आजकल थोड़े फेक भी आ रहे हैं जी, फ्रॉड भी हो रहा है बीच में, वो हमें पता नहीं लगेगा। अब प्लीज़ हमें सही मैसेज फ्लैश करवाना, प्लीज़ सही संकेत देना महाराज। आपके कहने पर ही मैंने वो जो स्वरूप आपने बोला था संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने बोले थे कि शिव पार्वती जिसमें बैठी है मेरे साथ, वो अपने रूम में नहीं लगाना, वो उठा वो स्वरूप। और फिर मेरे 2 लगे हुए थे जी रूम में, कह रहे थे 2 स्वरूप उठा, बार तुझे संकेत दे रहा हूँ। 3 बार उन्होंने संकेत दिए जी। फिर मैंने परसों ही उठा दिए थे, पर कल मैं गई नहीं थी, संडे था, और सॉरी सैटरडे था। तो आज संडे को गुरु पूर्णिमा थी, मैंने मंदिर जाना ही था जी, तो गुरु जी को मिलने, उनको जल चढ़ाने शिवलिंग पे। तो फिर मैं वहाँ पे माथा टेक के वहाँ पे चढ़ा के आई हूँ, पंडित जी से पूछ के कि हम यहाँ पे रख सकते हैं जी। वो कहते हाँ जी। तो मैंने कुछ थोड़े पैसे डाल के उसमें गुरु वहाँ मंदिर में छोड़ा ही जी। मैं वहाँ पे शिवलिंग पे जल कच्ची लस्सी लेके गई थी जी, और उनको आशीर्वाद लेने गई थी गुरु जी महाराज जी से। आज सारे वहाँ पे सारे देवी देवता हैं, सबको नमस्कार किया। आज गुरु पूर्णिमा है जी। वैसे तो सारे देवी देवते गुरु जी महाराज जी में समाये हुए हैं, पर हमें फिर भी एक बार सबको भोग लगाया जी। और फिर पहले तो मैंने घर पे भोग लगाया जी। गुरु जी ने कहा था संगत जी कि गरीब बच्चों को कड़ा प्रसाद बना के बांटना आज। तो मैंने सुबह कड़ा प्रसाद बनाया जी, और चाय प्रसाद भी बनाया, भोग लगाया गुरु जी को। और फिर मैंने कड़ा प्रसाद रख लिया डब्बा भर के, और फिर बिस्किट वगैरह मंगवाए, केले मंगवाए। तो वो सारा कुछ सामान लेके, कच्ची लस्सी वगैरह लेके, फिर शिवलिंग पे अपनी सासू माँ को भी साथ ले गई थी जी, कि उनका भी आशीर्वाद मिल जाए। तो हम मंदिर चले गए, वहाँ पे हम गौशाला भी है, गौशाला में पहले पट्ठे डाले, फिर उनको गुड़ चटाया जी, सारी गौ माता को जितनी भी हो सकती थी। तो बाकी फिर हम मंदिर भी बीच में ही है, वहाँ पे शिवलिंग पे जल कच्ची लस्सी चढ़ा के, और फिर ये स्वरूप रख दिए जी। और फिर सारे देवी देवताओं को मतलब प्रसाद चढ़ा दिया उधर, केले और बिस्किट्स का। तो फिर हम माथा टेक के बाहर आ गए जी सासू माँ को लेके। और फिर गरीब बच्चे जो वहाँ पे खेलते हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है जी पंजाब में, तो बस प्रसाद भी मैंने बांट दिया सबको। जो मजदूर फिर रहे थे गौशाला में, उनको भी दे दिया। गुरु जी की महाराज जी की कृपा से जिनके गुरु मुँह में आना था गुरु जी के आशीर्वाद, उन सबको मिल गया जी। और किसी को मैंने केला दे दिया, किसी को मतलब बिस्किट दे दिया, ऐसे सबको कुछ न कुछ बांट दिया जी, बच्चों को भी बड़ों को भी। कुछ भूल चूक हो गई तो गुरु को माफ़ करना। आपने जैसे बोला था आपकी बच्ची ने वैसे किया, अगर फिर भी उसमें कुछ भूल चूक हो गई तो माफ़ करना गुरु का। और फिर मैं वो सारा काम निबेड़ के, फिर उसके बाद जी अपाहज गौशाला में भी गई, वो भी साथ ही था थोड़ी दूर पे। वहाँ भी चारा डाला गौ माता को, और प्रसाद लेके पंडित जी से, वहाँ भी मंदिर है जी,
उस गौशाला में भी गए, फिर वहाँ पे डाल के फिर वापस अपने बाज़ार में आ गए, क्योंकि मैंने वो स्वरूप लेने थे जो गुरुजी महाराज जी ने कहा था कि उधर रख के आओ। तो फिर अकेले शिव जी का और नंदी जी का पीछे बैठे हुए या खड़े हुए वो स्वरूप लेके आना। तो वो फिर मैंने 2 स्वरूप शिव जी के लिए, क्योंकि 2 रूम्स में से उठाए मैंने, और एक मेरी सासू माँ ने बाबा दीप सिंह जी का स्वरूप लिया जी। तो महाराज हमसे कुछ गलती हो गई तो माफ़ करना। आके फिर मैंने ऑटो वाले भैया को ठंडा पिलाया, और फिर उसके बाद कड़ा प्रसाद थोड़ा सा और बनाया, क्योंकि गुरुजी महाराज जब भी कोई नया स्वरूप घर में आता है जी उनका स्वागत करते हैं। तो बस गुरुजी खुशियाँ बांटते रहे सभी परिवार में, और सबकी सेहत बख्शे। सब तो पहला था सेहत बख्शे जी। मैं हमेशा ही सत्संग में यही शेयर करती हूँ, गुरुजी महाराज जी के आगे यही अरदास लगाती हूँ कि सबसे पहले सेहत बख्शिए गुरुबा, बाकी की चीज़ें बाद में है जी। पहले सेहत होएगी, तुरे फिरेंगे, हम अच्छा खाए पिएंगे तो अपना टिट फिट तुरे फिरेंगे तो ठीक लगता है। नहीं किसी पे बोझ बनेंगे तो ऐसे आजकल कोई नहीं, थोड़ी देर ही करता है जी। आजकल किसी के पास टाइम नहीं है जी। प्लीज़ मुझे तो किसी के मुताज मत करना। मेरी तो हाथ जोड़ के अरदास है महाराज, बेशक मेरे पिछले 2 साल ले लो आप ज़िंदगी के, पर मुझे किसी के मुताज नहीं करना महाराज। मेरी सारी परेशानियां जो अंदरूनी भी आ रही हैं और पैर की, वो सारी आप अपने इस मेथड से ठीक कर दीजिए जो आप अपने मेथड से करते थे जी जलंधर मंदिर में। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के अरदास है, मुझे ऑपरेशन वगैरह डॉक्टर वगैरह के पास मत भेजना। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के बार बार यही अरदास है महाराज। आज गुरु पूर्णिमा है गुरुपा, आप मुझे खाली हाथ मत जाने देना, मेरी झोली भर के देना जी। बाकी सारी संगत परिवार को भी झोलियाँ भरना, उनकी भी, जो छोटे बच्चे हैं बड़े हैं सबकी झोलियाँ भरना महाराज। सबके जिसकी जो भी ख्वाहिश है पूरी करना, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो बाहर अंदर बाहरले देश में उनकी भी सहायता करना आने जाने में, और बड़ों को भी सहायता करना जी, सेहत बख्शना उनकी भी। और बाकी सारे ब्रदर सिस्टर्स और हस्बैंड सासू माँ वगैरह सबका बच्चों का ख्याल रखना महाराज, सबका बड़ा करना। सारी संगत परिवार पे आप अपना मेहर भरा हाथ रखना। आज गुरु पूर्णिमा है तो आप सबको ब्लेसिंग्स देना, और जो आंटी अंकल शेयर करते हैं जी सत्संग उनको भी खूब सारा ब्लेस करना, उनकी मनोकामना भी पूरी करना। और आपकी आज्ञा से जो कर रहे हैं आपकी आज्ञा से ही कर रहे हैं महाराज। तो अगले सत्संग की तैयारी करेंगे। अब आंटी सारे सत्संग मेरे जो पेंडिंग है प्लीज़ वो भी शेयर कर दें तो अपलोड हो जाए आज के दिन, क्योंकि बहुत अच्छा दिन है गुरुपा। आप अपलोड करवा दीजिए, आपके हुक्म से ही होने वाला है सब कुछ। बाकी कुछ भूल चुक हो गई तो महाराज मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। आई लव यू सो मच। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की बधाई हो। गुरुजी महाराज सबको अपने संगत में ब्लेस करके रखना। बस हमसे कोई भूल चुक होगी माफ़ करना। आज के दिन हम आपका शुक्राना बहुत करेंगे और मंत्र जाप भी खूब करेंगे, जल प्रसाद भी पिएंगे, अच्छे कर्म करेंगे महाराज। कोई भी गलती होगी माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु का, गलती होगी माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ जी मैं अपने सत्संग को अगले सत्संग की तैयारी में लगेंगे और मंत्र जाप करते हैं जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।